हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाने जा रहे हैं किचन का बेस कैबिनेट। किचन का बेस कैबिनेट जो होता है उसका जो हाइट होता है वो होता है 720 mm। यानी 720 mm के हाइट का कैबिनेट होता है। उसके बाद हमारा 100 mm या 150 mm का लेग लगता है। तो हम 720 mm का हाइट का कैबिनेट बनाएंगे और उसका जो डेप्थ होगा वो होगा 560 mm। और उसका जो विड्थ होगा, विड्थ कुछ भी हो सकता है। अगर बोतल पुल आउट वगैरह लगाना है तो हमारा 150, 200 और 300 mm का कैबिनेट बनता है। डोर के लिए हम मिनिमम 400 विड्थ का कैबिनेट बनाते हैं। अभी हम जो कैबिनेट यहाँ पे बना रहे हैं उसका विड्थ है 500 mm। ये 500 mm विड्थ का कैबिनेट बनाने के लिए हमको 4 पैनल काटने हैं। 2 साइड के पैनल, एक बॉटम, एक टॉप और एक हमारा जो कि बैक पैनल रहेगा। ठीक है, तो इसको हमने कट कर लिया, ऑलरेडी कट कर चुके हैं। तो इसको हम कैसे, किस तरह से हार्डवेयर रस्टेक्स फिटिंग की मदद से हम इसको असेंबल करेंगे, उसका मेजरमेंट क्या होगा, किस तरह से हम उसकी ड्रिलिंग वगैरह करेंगे, फिट कैसे करेंगे उसमें बैक पैनल लगा के, सारा प्रोसेस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग जो कैबिनेट हम बनाना है तो उसमें हम अपने जो सारे पैनल्स हैं वो काट चुके हैं। जैसे ये दो हमारे साइड्स के पैनल हैं और ये दो हमारे टॉप और बॉटम है और ये एक हमारा बैक पैनल है। इसको हम जो असेंबल करेंगे, जो बनाएंगे, जॉइंट जो इसका जॉइनरी इस्तेमाल कर रहे हैं ये है रास्टेक्स फिटिंग, जिसको हम मिनी फिक्स भी बोलते हैं मार्केट में। इसमें ये है हमारा रास्टेक्स, जो ड्रम या रास्टेक्स बोलते हैं। पीवीसी सॉकेट है, ये वुडन डावल है जो हम सेंटर में लगाएंगे स्टेबल करने के लिए। और ये हमारा ट्विस्टर है जो हम ट्विस्टर को क्या बोलते हैं, इसमें पीवीसी सॉकेट में ज्वाइन करके लगाते हैं। ये कैसे काम करेगा चलिए हम उसमें आगे देखते हैं। और ये सारे हमारे जो टूल्स हैं ये हमने यहाँ पे रख लिए हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ये सारा कुछ काम के लिए। हमने अपने ये चारों पैनल्स में जो हमारा फ्रंट पे जो पार्ट रहने वाला है वहां पे हमने इस तरह से मार्किंग कर दिया है ताकि हमें पता रहे हर समय किसी भी मार्किंग को करते हुए कि हमारा फ्रंट ये रहेगा और बैक ये। बैक में हमने ऑलरेडी पहले से ही ग्रूव बना के रखा हुआ है। अब हम, ये टॉप पैनल है हमारा, टॉप और बॉटम दोनों सेम रहता है तो टॉप पैनल है और ये साइड पैनल है। टॉप पैनल में हमारा जो ये रास्टिक्स फिटिंग है जिसको कि हम मिनी फिक्स भी बोलते हैं, इसको हम फिक्स करेंगे। इसके लिए हम ड्रिल वगैरह करेंगे। और साइड पैनल में हम ये अपना पीवीसी सॉकेट लगाएंगे और उसमें ये ट्विस्टर को अटैच करेंगे। तो इसका मेजरमेंट किस तरीके से होगा वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, फ्रंट से 50 mm का एक मार्किंग करना है। 50 mm। ऐसे ही हम दूसरे भी साइड में फ्रंट से 50 mm पे एक मार्किंग कर लेंगे। और जो बैक है हमारा, ये बैक पे हम 70 mm लेते हैं। 70 mm। ठीक है, इसको हम राइट एंगल की मदद से स्ट्रेट कर लेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे। दोस्तों ये एक कट मेरा गलती से लग चुका था, जो थोड़ा ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा पीछे से 70 mm, आगे से 50 mm। अब इसको हमारा जो साइड के एज से हमारा जो मार्किंग होगा वो होगा 34 mm। 34 mm आप इसको यहां पे भी देख सकते हैं, साइड के एज से 34 mm। इसी तरह से हम इसमें भी साइड से 34 mm का मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम इधर भी। सेम मेजरमेंट को हम अपने दूसरे भी टॉप या बॉटम जो पैनल हमारा उसमें भी हम कर लेंगे। इसमें एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ये आगे से 50 और पीछे से 70 क्यों है। इसलिए है क्योंकि आगे से तो 50 हमारा है ही है, पीछे से 70 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे 16 से 18 mm का स्पेस छोड़ते हैं, फिर 6 mm का ग्रू के लिए 6 mm ग्रू करते हैं। तो इसमें ये जो जगह हमारा पीछे की तरफ चला जाता है। आगे हम अगर इसकी गिनती करें ये वाले डिस्टेंस की, बैक पैनल के बाद की डिस्टेंस जो है, तो हमारा लगभग में ये 50 mm 48 mm आता है। तो इसलिए हम इसको 70 करते हैं ताकि ये देखने में सेपरेट एक जैसा हो और
बैक पैनल पे एकदम टच ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा दोनों साइड टॉप और बॉटम में हमारा मार्किंग हम कर चुके हैं। अब हम साइड पैनल पे मार्किंग करेंगे। तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे ये देखिए, हमारा जो ये साइड पैनल है और ये हमारा टॉप है। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट करते हैं। तो आपको इसमें देखना यह है कि यहां से हम 50 लिए हैं, तो फ्रंट वाला एज से 50 लिए हैं, तो इसमें भी हमें फ्रंट वाले एज से 50 का मार्क करना है। और जैसा इसमें से पीछे से 70 लिए हैं, तो इसमें भी पीछे से 70 ही हमें सेम मेजरमेंट करना है, ताकि हमारा काम करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए हम इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गलती होने का चांस होता है। तो गलती न हो उसको बचाने के लिए हम इसको ऐसे एक तरह से जोड़ दिया हमने। इसी पैनल को यहाँ उतार दिया, यहाँ उतार दिया। अब ये हमारा जॉइंट इधर ही होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक मार्क दे देंगे, यहाँ एक मार्क बना देंगे, ताकि हमको पता चले कि ये दोनों पॉइंट एक साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसी मार्क को सीधा उतार लेंगे। ये है उतना ही 50 ही, लेकिन बार बार मेजरमेंट करने में थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, इसीलिए हम उसी मार्क को, सेम मार्क को यहाँ उतार लिए। ये एक प्रोसेस है जो बहुत ही काम को आसान बना देता है। अब दूसरा क्या है, यहां से यहाँ पे जो मार्किंग होगा इसका ट्विस्टर लगाने के लिए, जो हमारा ट्विस्टर यहाँ पे लगता है, पीवीसी सॉकेट लगता है, तो इसका हम डिस्टेंस कैसे जानेंगे। इसके लिए हमें जो ये पैनल का थिकनेस है, वो थिकनेस का हाफ यहाँ पे हम मार्क करते हैं, ताकि बीचों बीच यहाँ पे सेंटर में होल हो। अभी हम जो ये पैनल यूज कर रहे हैं, इसका सेंटर थिकनेस है 17 mm, 70 mm। तो 70 mm का होगा 8.5 mm। तो हम यहाँ से 8.5 mm पे, यानी 8 और 9 के बीच में यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा ए और ए। अब ऐसे ही हम यहाँ ये पैनल को मान लीजिए हम नीचे लगाते हैं, नीचे की तरफ। तो हमें इसी मार्क को हम यहाँ पे टच कर लेंगे, ताकि 1 mm का भी, आधे mm का भी कोई फर्क ना हो। इसको यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है, अभी इसी मार्क को हम यहाँ पे उतार लेंगे। यहाँ हम बी का संकेत दे देंगे, यहाँ पे भी बी लिख देंगे। अब हमको पता चल जाएगा कि ये पैनल हमारा यहाँ पे इसके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, अभी सेम मार्क को हम यहाँ पे ले लिए। अब जैसा उसमें यहाँ पे हमने 9 mm, 8.5 mm लिया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी 8.5 mm लेंगे। अगर यही पैनल हमारा 18 mm का होता तो हमारा पूरा 9 mm पे हम ये मार्क करते, लेकिन ये 18 mm का नहीं है, इसलिए हमें 8.5 पे करना पड़ा है। ये कर लिया। एक साइड पैनल में हमारा वो हो चुका है, मार्किंग पूरी हो चुकी है। अब जो हमारा दूसरा साइड पैनल है, इसमें हम सेम उसी तरीके से अपने मेजरमेंट को यहाँ पे उतार देंगे। इसके लिए आप लोग चाहें तो एक जिग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप साइट पे रेगुलरली काम करते हैं तो जिग मतलब जैसे हम किसी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पहले फर्मा रेडी करते हैं, उसी तरह हम इसके लिए जिग आता है, मार्केट में भी मिल जाता है। आप चाहें तो अपने हाथ से भी प्लाई के टुकड़े या किसी प्लास्टिक के टुकड़े का बना के रख सकते हैं, ताकि उसी सेम पोजीशन पे हर बार आप मार्क कर सकें। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अब यहाँ पे हम डी कर देंगे, यहाँ पे डी कर देंगे। ये हमारा जो मेजरमेंट है ये सारा कुछ हो चुका है। हम यहाँ पे 8 mm के ड्रिल बीट से यहाँ पे हमारा साइड पैनल में पीवीसी सॉकेट लगेगा। ये 9 mm पे जहाँ 8.5 mm पे मार्किंग करिए, यहाँ हम 8 mm के ड्रिल बीट से 12 mm डीप तक होल करेंगे, ड्रिल करेंगे, और उसके बाद उस ड्रिल में हम इसको फिक्स करेंगे और यहाँ पे हमारा ट्विस्टर लग जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे चारों में करेंगे।
अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गया कि हमारा यहाँ पे तो पीवीसी सॉकेट लग जाएगा, लेकिन बीच में हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, ताकि बीच में बैलेंस बना रहे, झुके ना पैनल, बेंड ना हो, इसलिए हम यहाँ पे वुडन डावल लगाएंगे यहाँ पे। तो वुडन डावल लगाने के लिए भी हमें सेम वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि जैसे यहाँ 8.5 mm पे लगाए, ऐसे हमें टोटल यहाँ से यहाँ का सेंटर लेके 8.5 mm पे ड्रिल करना है। और सेम इस पैनल में भी मैं उसका भी मार्किंग अभी कर देता हूँ। ये हमने जो मार्किंग किया है ना, ये टॉप और बॉटम के पैनल में हमको इसी मार्किंग को यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, देखिए, आइए, क्योंकि हमें यहाँ पे एक ड्रिल करना होता है। देखिए, ये जैसे मार्किंग है हमारा, यहाँ पे रास्टेक्स हमारा ऐसे ड्रिल हो जाएगा 15 mm की बीट से। तो इसी मार्क को हम यहाँ पे इसके वर्टिकल वाले थिकनेस वाले पार्ट में उतार देंगे। ठीक है, और इसके सेंटर में, एकदम सेंटर में, यानी ये आएगा आपका 17.5 mm है, तो 8.5 mm इसके सेंटर में हमें एक ड्रिल करना होता है 8 mm के बीट से, जो हमारा इस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे जो ड्रिल हुआ होता है वहां पे जाके खत्म हो जाता है। तो इसको हमें सारे को उतार लेना है, इस साइड कर लेना है। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे वुडन डावल के लिए जो मार्क किया है आगे से 265 mm, ऐसे ही हमें यहाँ पे भी करना पड़ेगा, टॉप और बॉटम में भी आगे से 265 mm। और इसी मार्क को हमें यहाँ पे बीच में उतार देना, क्योंकि हमारा ये जो वुडन डावल है इस वाले पैनल में 10 mm जाएगा और यहाँ पे इसके अंदर 30 mm जाएगा। ये टोटल 40 mm का होता है। 8 mm का थिकनेस इसका होता है, इसका जो डायमीटर है वो 8 mm है और जो लेंथ है वो 40 mm है। तो 30 mm इसमें जाएगा, जो इसका थिकनेस है वर्टिकल में टॉप पैनल के, और साइड पैनल में ये 10 mm ही जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका मार्क भी उतार लेंगे यहाँ पे। सभी के जैसा सेंटर में ले लेंगे इसको भी। ठीक है, ये पैनल का टोटल पैनल का थिकनेस जो है उसके सेंटर में हमें ये मार्क करना है। ऐसे ही हम अपना एक पैनल और बचा है, इसको भी हम कर लेते हैं। अब हमारा मार्किंग जो है, मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। अब हमें इसको ड्रिल करना है। ठीक है, जो जिस जगह पे जिस डायमीटर की जरूरत है उसका वहां पे हम ड्रिल बिट यूज करेंगे और इसको ड्रिल करेंगे जितना डेप्थ तक, वो मैं आगे आपको बताता हूं। जैसे टॉप और बॉटम में 15 mm के ड्रिल बीट से, ये हमारे 15 mm का कॉस्टनर ड्रिल बीट है, इससे हम इस प्रोडक्ट के लिए जिसे हम रास्टेक्स बोलते हैं, इसके ड्रिल करते हुए ध्यान ये रखना है कि जो ड्रिल है एकदम सीधा होना चाहिए और ड्रिप जो है वो 13.4 mm इसका होता है, यानी हम इसको 13.5 mm तक कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो ये अंदर चला जाएगा और कम होगा अगर उससे तो ये ऊपर रहेगा। ऊपर रहेगा तो अच्छा नहीं है, और ज्यादा अंदर भी चला जाना अच्छा नहीं है। ज्यादा अंदर जाएगा मतलब पार हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे जो मार्क किया है उस पे हम अपना सेंटर रखेंगे और एक बार हम इसको चेक कर लेंगे ये प्रॉपर हो चुका है कि नहीं। जैसा हमने देखा, देखो, ये हमारा ड्रिल इस तरह से होना चाहिए। 13.5 mm प्रॉपर हुआ है, इसमें बैठ गया है, एकदम एक्यूरेट, एकदम बैठा है, जहां पे होना चाहिए वहीं पे है। तो ऐसे ही हम सारे ड्रिल में सारे पैनल का, मतलब साइड टॉप का, दोनों टॉप का सारे ड्रिल को कर लेंगे।
जितने भी हम ड्रिल करेंगे उसमें हम सबको चेक करेंगे। देखिए ये भी एकदम बढ़िया बैठ गया है इसमें। तो देखिए ये हमने ये एक साइड, एक टॉप है एक बॉटम है, तो हमने दोनों में साइड से 34 mm, पीछे से 70, आगे से 50 लेके ये इसका चारों ड्रिल और इसका चारों ड्रिल हम जो 15 mm के बीट से और ट्विस्टर के लिए रस्टेक्स के लिए करना था वो हमने कर लिया है। अभी इसमें जो हमने ये मार्किंग को यहाँ ले जाके और ये वर्टिकल साइड में इसमें हमने जो ये मार्क किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पंच करेंगे सेंटर में एकदम जो मैंने मार्क किया है। ये पंच करके 8 mm के ड्रिल बीट से जो हमारा ये है, ठीक है, ये 8 mm के ड्रिल बीट से हम इसमें होल मारेंगे और ये होल हमारा यहाँ तक, ये फ्री होल, ये होल तक आ जाना चाहिए जो हमारा 15 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्री हो जाना चाहिए एकदम। यही काम हम यहाँ करेंगे और ये बाकी चार में और इसमें भी चारों में करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये है जो वुडन डावल के लिए, इसमें भी हम पंच करेंगे और इसमें भी सेम हम 8 mm के ड्रिल से ही ड्रिल करेंगे। लेकिन इसका जो डेप्थ है ना, जो यहाँ गहराई है वो 30 mm से ज्यादा नहीं, 30 से 31 mm होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा वुडन डावल पूरा का पूरा इसमें घुस जाएगा। तो हमको कितना रखना है, 30 से 31 mm, ठीक है। तो बीच में हमको ध्यान रखना है ये 31 रहेगा, बाकी बाकी सब में जो रहेगा ये होल तक फ्री एकदम हो जाना चाहिए, यहां से आएगा और यहां तक एकदम फ्री आ जाना चाहिए। वो कैसे होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसको हमें करते हुए जो सेंटर वाला है इसको, दोनों के बीच वाला, इसको करते हुए ध्यान ये देना है कि ये 30 mm से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इसके लिए चाहे तो आप एब्रो टेप यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो फिर आपको अगर अंदाजा है इसका तो अंदाजे से आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी ड्रिल है ये एकदम सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और दोनों के सेंटर में एकदम होना चाहिए, सेंटर में और एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो हमारा सारा ड्रिल है टॉप और बॉटम का हो चुका है। हमने 15 mm का ड्रिल बिट से होल भी कर दिया, साइड में हमने 8 mm के ड्रिल से यहाँ आर पार ड्रिल कर दिया है। आप चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, यहाँ से होल हुआ यहाँ तक आया है पूरा। और बीच में हमने वुडन डावल का भी होल कर दिया है जिसका डेप्थ 30 mm है। ये सारा कुछ 8 mm से हुआ है। टॉप और बॉटम का हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम जो काम करेंगे वो करेंगे साइड पैनल में। तो साइड पैनल में भी हमें सेम 8 mm के ड्रिल बिट का यूज करना है। हमने जो जो भी मार्किंग किया है वहां पे हम पहले क्या करेंगे, पंचिंग कर लेंगे ताकि हमारा ड्रिल एकदम एक्यूरेट हो। पंचिंग करने से होता क्या है कि बीट को बीट के स्लिप होने का चांस कम होता है और एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे होता है। इसमें भी हमको जो ड्रिल करना है 8 mm के बीट से, अ, अगर हम पीवीसी सॉकेट, इसमें क्या होता है 10 mm का भी आता है और 8 mm का भी आता है। हम अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये 8 mm का है, तो 8 mm के ड्रिल बिट से 12 mm डीप तक होल करेंगे। इसके लिए भी आप चाहें तो यहाँ पे एब्रो टेप लगा सकते हैं, नहीं तो अगर आप रेगुलरली काम करते हैं तो आपको अंदाजा होगा इस चीज का। 10 mm तक होल करेंगे। वुडन डावल वाली जगह पे 10 mm और दोनों ट्विस्टर वाली जगह पे 12 mm। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे दोनों पैनल में सारे ड्रिल हो चुके हैं। इस दोनों में हम क्रिस्टल पीवीसी सॉकेट लगाएंगे, ये दोनों में सॉकेट लगाएंगे, ये दोनों में और ये दोनों में। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इसमें ऐसे रखना है, इसके ऊपर आपको पंच कर देना। तो हम सारा अपना पीवीसी सॉकेट लगा चुके हैं, अब उसमें हम ट्विस्टर को फिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से।
ठीक है, हमारा पिस्टन फिक्स हो गया है। और अब हम इसमें अपना डोवेल फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हम अपने सारा फिटिंग्स हमने टॉप साइड पैनल में भी फिक्स कर लिया है, और जो हमारा टॉप और बॉटम है उसमें भी फिक्स कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसको इसमें इस तरह से एक साथ जोड़ेंगे, दोनों को ऐसा जोड़ के, और हमें ये जो रास्टेक्स है इसको इस तरह से टाइट कर देना है। ये इसी का हम दूसरा वाला पैनल यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है, दोनों टॉप और बॉटम और एक साइड पैनल में लगाने के बाद हम अपना जो बैक पैनल है इसको इसमें डालेंगे। पैनल है, इसको हमने पहले से ही साइज में काट के रखा हुआ है। अब हम इसको इसमें इनबिल्ट कर दिए। ठीक है, अब हमारा ये जो टॉप दूसरा साइड है हम इसको इसमें फिक्स करेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब हम इसको हम अपना ये ठीक है, किचन का बेस कैबिनेट, इसका साइज हमने जो आपको बताया था 500 बिट्स। आप यहाँ देखिए, कट टू कट 500 बिट, देखिए 720 mm, 560 mm। ठीक है, ये हमारा कैबिनेट बेस कैबिनेट रेडी हो चुका है।